बरसात का जो मौसम होता है ये बहुत ही बढ़िया मौसम होता है फलों की कटिंग फूलों की कटिंग को लगाने का। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे फूलों के फलों की कटिंग के बारे में जिनको आप घर पर ही बिल्कुल ही मुफ्त में लगा सकते हैं और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो अगर आप इस रैनी सीजन में फूलों की कटिंग या फिर फलों की कटिंग को बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही लगाना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बरसात के मौसम में जो भी हम आपको फूलों की कटिंग या फिर फलों की कटिंग को बताने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी के पौधे के बारे में। गुलदाउदी का जो पौधा होता है, इस पर बहुत ही बेहतरीन और कई रंगों के फूल खिलते हैं, छोटे फूल, बड़े फूल, इसके अलावा कई सारे रंगों के फूल खिलते हैं। देखने में ये फूल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो रैनी सीजन में गुलदाउदी के पौधे की कटिंग अगर आप लगाते हैं तो कटिंग आपकी सर्दी आते आते तैयार हो जाती है, सर्दियां आते आते इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको बीज से तैयार करते हैं तो बीज से जो पौधा होगा उसमें फूल आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा बीज के द्वारा जो तैयार किया गया पौधा होता है वो काफ़ी लंबा भी हो जाता है। लेकिन कटिंग को अगर आप रैनी सीजन में लगा लेते हैं तो कटिंग आपकी यानी कि लास्ट अक्टूबर आते आते फ्लावरिंग करना शुरू कर देगी। गुलदाउदी के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए आपके पास पहले से ही पौधे होने चाहिए, नहीं है तो आप अपने लोकल एरिया की किसी भी नर्सरी से जाकर के कटिंग वहाँ से ले सकते हैं। कटिंग को लगाते समय ध्यान रखना है कि आपको कटिंग ज़्यादा लंबी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो फुलची की कटिंग होती है, टॉप के एरिया की कटिंग होती है, उस कटिंग को अगर आप लगाते हैं तो वो कटिंग बहुत ही आसान तरीके से ग्रो होती है। वैसे आप चाहें तो बीच वाली कटिंग भी ले सकते हैं। कटिंग को लगाते समय ध्यान रखें आपको जो सॉइल मीडिया लेना है उसमें किसी भी तरह का कोई भी मिट्टी वगैरह का कोई भी खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि रिवर सैंड जो नदी की रेत होती है उसमें आपको कटिंग को लगाना होता है। कटिंग को लगाने के बाद ध्यान रखना है रिवर सैंड में हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए, नमी रहना चाहिए। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा, नमी नहीं रहेगी तो आपकी कटिंग फेल हो सकती है। कटिंग को लगाने के बाद धूप में नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर सिर्फ सूरज की रोशनी पहुँचती हो। और इसके अलावा ऐसी जगह पर भी रख सकते हैं जैसे ग्रीन नेट, जहाँ पर छन करके थोड़ी बहुत धूप आ रही है, या फिर ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर किसी बड़े पेड़ की छाया हो। यह है डहेलिया के पौधे जिन पर बहुत ही बेहतरीन और कई रंगों के फूल खिले हुए हैं। देखने में ये फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जैसे ही सर्दी जाती है और गर्मी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे डहेलिया के जो पौधे होते हैं वो फूल देना बंद कर देते हैं। जब ज़्यादा गर्मी आती है तो ये डहेलिया के पौधे पूरी तरीके से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन अगर आपने गर्मी के मौसम में डहेलिया के पौधों को बचा रखा है तो आप डहेलिया के पौधे की कटिंग रैनी सीजन में लगा सकते हैं। वैसे तो डहेलिया के पौधों को बीज के द्वारा और बल्ब के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन अगर आपने पहले से ही पौधे को बचा रखा है तो आप कटिंग लगा सकते हैं। रैनी सीजन में आप गेंदे के पौधे की कटिंग भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इस टाइम अगर आप कटिंग गेंदे के पौधे की लगा लेते हैं तो अक्टूबर से पहले पहले आपके गेंदे के पौधे पर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा ध्यान रखें जो गर्मी वाला गेंदे का पौधा है उसकी कटिंग नहीं लगानी है, बल्कि आपको जो सर्दी वाला गेंदे का पौधा होता है उसकी कटिंग लगानी है। गेंदे के जो पौधे होते हैं दो मौसम के होते हैं, गर्मी के और सर्दी के। तो अगर आपके पास पहले से ही सर्दी वाला गेंदे का पौधा बचा हुआ है तो आप उसकी कटिंग को लेकर के कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। गेंदे के पौधे की कटिंग जिस तरीके से क्राइसैंथेमम यानी के गुलदाउदी के पौधे की कटिंग लगाई जाती है, वैसे ही इसकी भी कटिंग लगाई जाती है। इसकी कटिंग आप टॉप के एरिया से कट कर लीजिए 2 से 3 इंच लंबी, और उसको आप रिवर सैंड में लगा दीजिए। रिवर सैंड में गेंदे के पौधे की कटिंग पर बहुत ही जल्दी रूट्स आ जाती हैं। कटिंग को लगाने के बाद ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर बारिश का पानी भी मिलता रहे। जब बारिश होती है तो कटिंग पर बहुत ही जल्दी रूट्स आती हैं। इसके अलावा ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहाँ पर तेज़ धूप आती हो, बल्कि ऐसी जगह रखना चाहिए ऐसा किसी बड़े पेड़ की छाया हो, या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहिए जहाँ पर छन करके धूप आती हो। गुलाब के पौधे की कटिंग को लगाने का जो बढ़िया मौसम होता है वो जनवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। उस दौरान आप कभी भी गुलाब के पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं। लेकिन रैनी सीजन में भी गुलाब के पौधे की कटिंग आसानी से लगाई जा सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रख करके। जैसे आप जो भी गार्डनिंग टूल यूज कर रहे हैं, कटर वगैरह, उसको आप अच्छी तरीके से साफ कर लें जिससे कि आपके पौधे की कटिंग पर फंगस वगैरह न लग जाए। इसके अलावा कटिंग को लगाने के बाद इस तरीके से कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को काटने के बाद कटिंग को ढक लीजिए, जिससे कि ओवर वाटरिंग की वजह से आपकी कटिंग खराब ना होने पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से भी आपके गुलाब के पौधे की कटिंग पर फंगस लग जाता है, जिससे आपकी कटिंग फेल हो जाती है। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर से बचाने के लिए भी आप इस तरीके से ढक सकते हैं। इसके अलावा कटिंग को लगाने के बाद ऐसी जगह रखें जहाँ पर डायरेक्ट
पूरा दिन की धूप ना आती हो बल्कि छाया रहती हो। कुछ ही दिनों के बाद में आपके गुलाब के पौधे की कटिंग पर इस तरीके से नई नई शूट्स आना शुरू हो जाएंगी। कुछ ही दिनों के बाद आपके गुलाब के पौधे की कटिंग पर जड़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। कटिंग को लगाने के बाद ध्यान रखें, बार बार उसको टच नहीं करना है, ज़्यादा छूना नहीं है। अगर आप बार बार टच करेंगे, छुएंगे तो आपकी कटिंग हिल जाएगी और हिलने की वजह से आपकी कटिंग फेल हो सकती है। इस गमले में लगी हुई ये कटिंग है मोगरा के पौधे की। मोगरा का पौधा हो या फिर अरेबियन जास्मीन का पौधा हो, ये दोनों एक ही फैमिली के पौधे होते हैं, तो दोनों की कोई भी कटिंग आप लगा सकते हैं रेनी सीजन में। कटिंग को लगाने के बाद इसको, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, ज़्यादा धूप में नहीं रखना है जब तक कि आपके कटिंग पर जड़ें ना आ जाएँ। जब जड़ें आ जाती हैं तो उसके बाद में आप कटिंग को डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी इस कटिंग पर देख रहे हैं नई नई शूट्स आना शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरीके के जब शूट्स आना शुरू हो जाएँ तब भी आपको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। इसके अलावा ध्यान रखें, आपको हल्का मॉइस्चर हमेशा मिट्टी के अंदर रखना होगा। ये है हमारा कड़ी पत्ते का पौधा। कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग का जो सही समय होता है वो लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। इसके अलावा रेनी सीजन में भी कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं कड़ी पत्ते के पौधे को घना बनाने के लिए। लेकिन हम कड़ी पत्ते के पौधे को घना बनाने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कटिंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप हार्ड प्रूनिंग करें अपने कड़ी पत्ते के पौधे की रेनी सीजन में या फिर लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक, तो इन दोनों मौसम में आप कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग को लगाने के बाद ध्यान रखें, आपको कटिंग को ढक करके रखना होगा। ढकने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बीच में से काटने के बाद उससे उसको ढक सकते हैं। ढकने से आपको एक कटिंग पर जल्दी सूट्स और रूट्स आ जाती हैं। इसके अलावा ध्यान रखें, हल्का मॉइस्चर मिट्टी के अंदर हमेशा रहना चाहिए। इसके अलावा कटिंग को लगाने के बाद डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए बल्कि ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर छाया रहती हो और सिर्फ सूरज की रोशनी पहुँचती हो। मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को भी लगाने का बिल्कुल सही समय है रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में आप मनी प्लांट के पौधे की कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग को लगाने के लिए आपको ज़्यादा लंबी कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है बल्कि जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है तो पत्ती का एरिया को दोनों साइड से काटने के बाद इस तरीके से आप रिवर्स एंड में मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं। कटिंग को आसानी से कैसे लगाना चाहिए इसके बारे में पूरी अपडेट के साथ हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड की गई है। उस वीडियो को देख करके आप मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा कटिंग को लगाने के बाद ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो बल्कि ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर सिर्फ सूरज की रोशनी पहुंचती हो। कटिंग को लगाने के लिए आप रिवर सैंड का इस्तेमाल करें, ना कि मिट्टी का। रिवर सैंड में मनी प्लांट के पौधे की कटिंग पर जल्दी रूट्स आ जाती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में बहुत जल्दी मिट्टी के मुकाबले या फिर रिवर सैंड के मुकाबले जल्दी रूट्स आती हैं। इस छोटे से गमले में लगा हुआ हमारा ये अमरूद का पौधा है जिस पर हल्की हल्की अब फ्रूटिंग होना शुरू हो चुकी है। इस पौधे को हमने एयररिंग से तैयार किया था। बरसात के मौसम में अमरूद के पौधे की एयररिंग करना बहुत ही आसान होता है। एयररिंग करने से बहुत ही जल्दी रूट्स आती हैं। आप चाहें तो बरसात के मौसम में अमरूद के पौधे की कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग के मुकाबले एयररिंग पर जल्दी रूट्स आती हैं। इस बरसात के मौसम में आप चाहें तो आड़ू के पौधे की कटिंग भी लगा सकते हैं। आड़ू के पौधे की कटिंग को लगाने का सही मौसम होता है रेनी सीजन। इसके अलावा लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक। तो कटिंग को लगाने के बजाय अगर आप इस पौधे पर एयररिंग करते हैं तो एयररिंग के द्वारा आपका आड़ू का पौधा जल्दी तैयार होगा। इसके अलावा हम जो एयररिंग करते हैं वो थोड़ा बड़ी टहनी पर करते हैं, तो कटिंग के मुकाबले एयररिंग करना सही रहता है आड़ू के पौधे की। इस गमले में लगा हुआ यह है डबल चांदनी का पौधा। इस डबल चांदनी के पौधे पर जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं। तो इस रेनी सीजन में आप डबल चांदनी के पौधे की या फिर सिंगल चांदनी के पौधे की कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। वैसे कटिंग के मुकाबले अगर रेनी सीजन में आप एयररिंग करते हैं चांदनी के पौधे की तो काफ़ी बड़ा पौधा तैयार हो सकता है। तो इस रेनी सीजन में आप चांदनी के पौधे की कटिंग या फिर एयररिंग जरूर करें। इस रेनी सीजन में बहुत सारे फूलों के फलों के पौधों को फ्री में तैयार करने के साथ साथ इस रेनी सीजन में आप गुड़हल के पौधों को भी फ्री में तैयार कर सकते हैं। गुड़हल के पौधों को वैसे तो साल में 2 बार ग्रो किया जाता है, लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक, इसके अलावा रेनी सीजन। लेकिन रेनी सीजन में कटिंग लगाने के साथ साथ आप गुड़हल के पौधे की एयररिंग भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक गुड़हल के पौधे पर एयररिंग नहीं कर सकते। तो इस मौसम में आप गुड़हल के पौधे की कटिंग भी लगाएं और एयररिंग भी करें।